हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज आप सबके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन लेके आया हूँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के ऊपर। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एएमटी। और ये एएमटी जो होता है वो एप्लीकेबल होता है सारे एसएससीज के ऊपर। लेकिन ये एएमटी एप्लीकेबल नहीं होता किसके ऊपर, कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, बाकी सारे एसएससीज के ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है एएमटी। अब एएमटी यहाँ पे एप्लीकेबल कौन से अमाउंट पे नहीं होता। सो एएमटी शैल नॉट बी एप्लीकेबल अगर एडजस्टेड टोटल इनकम का हम देखेंगे कैलकुलेशन कैसे होता है। अगर एडजस्टेड टोटल इनकम अप टू 20 लाख है, एडजस्टेड टोटल इनकम अगर अप टू 20 लाख है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सब केसों में अगर एटीआई जो है एडजस्टेड टोटल इनकम अप टू 20 लाख है तो इस केस में यहाँ पे एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब प्रोविजन ऑफ एएमटी यहाँ पे अप्लाई होगा ओनली अगर एसएससी यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है डिडक्शन अंडर विच सेक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA टू 80RRB एक्सेप्ट एटीपी। मतलब एटीपी का डिडक्शन क्लेम करा तो एटीपी यहाँ पे एएमटी तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा। लेकिन अगर एएमटी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है अगर एसएससी यहाँ पे क्लेम कर रहा है डिडक्शन अंडर विच सेक्शन 10AA, 35AD, सेक्शन 80IA टू 80RRB एक्सेप्ट एटीपी। फिर सेक्शन 115JC बोलता है कि इनकम टैक्स पेबल अंडर द एएमटी बाय अ पर्सन विल बी हायर ऑफ। सो इनकम टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स विल बी हायर ऑफ व्हाट, जो भी इनकम टैक्स पेबल होता है एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स। तो नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के हिसाब से यहाँ पे इनकम टैक्स निकाला जाएगा। और सेकेंड वाला स्टेप बोलता है कि 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है आपको। 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है और साथ ही साथ उसके ऊपर सरचार्ज अगर कोई भी एप्लीकेबल है तो उसे ऐड कर लो और सेस ऐड कर लो एट द रेट 4%। तो यहाँ पे कैलकुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम ऐसा होता है कि टोटल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम जो हम निकालते हैं एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। सो नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के हिसाब से नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा और उसमें हम डिडक्शन ऐड कर देंगे। डिडक्शन कौन से वाले, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA टू 80RRB, लेकिन एक्सेप्ट एटीपी। एटीपी हम यहाँ पे डिडक्शन यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे लेस करेंगे। लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे डेप्रीशिएशन जो अलाउड था, अलाउड डेप्रीशिएशन जो अलाउ किया जाएगा एज पर सेक्शन 32। अज्यूमिंग कि यहाँ पे सेक्शन 35AD यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा, 35AD एप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो उस एसेट के ऊपर अगर कोई 35AD एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो सेक्शन 32 एप्लीकेबल हो जाता है। तो उस केस में यहाँ पे डेप्रीशिएशन का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। सो यहाँ पे लेस किया गया। तो इस केस में क्या हो रहा है कि पहले हमने टोटल इनकम निकाल दिया एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, फिर हमने ऐड कर दिया सेक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, 35AD, 80IA टू 80RRB एक्सेप्ट एटीपी और फिर हमने डेप्रीशिएशन लेस कर दिया एज पर सेक्शन 32 के हिसाब से। अदर पॉइंट बोलता है कि अगर एएमटी ज़्यादा है, एएमटी इज मोर देन द नॉर्मल इनकम टैक्स, अगर एएमटी इज मोर देन नॉर्मल इनकम टैक्स देन एक्सेस शैल बी ट्रीटेड एज एएमटी क्रेडिट। तो एएमटी इज मोर देन नॉर्मल इनकम टैक्स तो एक्सेप्ट एक्सेस जो बचेगा, एक्सेस को क्या ट्रीट किया जाएगा, एक्सेस को ट्रीट किया जाएगा एएमटी क्रेडिट। और एएमटी क्रेडिट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, सेट ऑफ किया जा सकता है फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए। अब एएमटी क्रेडिट यहाँ पे क्या किया जा सकता है, सेट ऑफ इन द ईयर इन विच रेगुलर, कब सेट ऑफ होगा, जिस साल में रेगुलर टैक्स जो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से हम इनकम टैक्स के हिसाब से निकालेंगे, अगर वो एएमटी से ज़्यादा निकल जाता है तो उस केस में उस ईयर में सेट ऑफ होगा। तो एसएससी यहाँ पे क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है एएमटी क्रेडिट इन सच सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर इवन इफ द एएमटी इज नॉट एप्लीकेबल। तो एएमटी अगर उस केस कोई भी प्रीवियस ईयर में अगर एप्लीकेबल नहीं था तो भी यहाँ पे एसएससी यहाँ पे क्लेम कर सकता है एएमटी क्रेडिट। फिर फिफ्थ वाला पॉइंट बोलता है कि क्रेडिट अलाउड टू द सेट ऑफ विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर इनकम टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एंड एएमटी। तो कितना सेट ऑफ ले सकते हैं, तो क्रेडिट कितना ले सकते हैं, कितना सेट ऑफ अलाउ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम निकालेंगे जो भी इनकम टैक्स आ रहा है एज पर नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से और एएमटी के हिसाब से, तो जितना ये होगा उस डिफरेंस आएगा उतना हमको क्रेडिट सेट ऑफ करने का रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अब एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा उस एसएससीज के ऊपर जो ऑप्ट कर रहा है फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बीएसी एंड सेक्शन 115 बीएडी। फर्दर एनी अनयूटिलाइज्ड एएमटी क्रेडिट शैल बी लैप्स्ड परमानेंटली। कोई भी अनयूटिलाइज्ड एएमटी क्रेडिट है उसे परमानेंटली लैप्स कर दिया जाएगा। सो इसी के साथ एएमटी यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।